हनुमान जी को बड़े बड़े वरदान मिले हैं। आज भी वे इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। उन्हें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। अजर अमर होने का वरदान मिला था उन्हें। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, बड़े बड़े पराक्रम आपने सुने होंगे। रावण का सिंहासन कांप गया था। हनुमान जी चाहते तो 1 सेकंड में पूरे लंका का विनाश कर सकते थे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस स्पेशल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैंने स्पेशल क्यों कहा, कुछ ही देर में पता चल जाएगा, क्योंकि जब भी हमारे घर में प्रभु से जुड़ी कोई अद्भुत बात होती है या कुछ भी स्पेशल होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता दोस्तों। मैं बस वेट करता हूं कब मैं व्लॉग शूट करूं और आप सभी को वो चीज बताऊं। तो दिल थाम के रखिए, आखिर तक इस व्लॉग को अवश्य देखिए। कुछ सवालों के जवाब भी मिलेंगे और कुछ अद्भुत चीज भी होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो या फिर ऐसा स्पेशल व्लॉग क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, जैसे हम सभी को पता है कि जब भी प्रभु किसी न किसी रूप में हमारे घर पधारते हैं तो मैं अवश्य आपको उनके दर्शन कराता हूं। आपने काफी व्लॉग्स में देखा होगा कि सब्सक्राइबर्स द्वारा कोई भेंट आती है तो मैं दर्शन कराता हूं। हाल ही में मैंने प्रभु की कृपा से कार ली तो उसके लिए भी काफी भेंट आई जो मैंने आपको उनके भी दर्शन कराए जो प्रभु से जुड़े, जैसे तिरुपति बालाजी के स्वरूप में हो या फिर कष्टभंजन हनुमान जी का स्वरूप हो या फिर अलग से कोई सब्सक्राइबर भक्त द्वारा दी गई कोई भेंट क्यों ना हो। तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं अवश्य आपको उसके दर्शन कराता हूं। तो आज भी मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूं। कुछ ही दिनों पहले शनिवार के दिन मेरे मित्र हैं, वो हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और वे शनिवार के दिन हमारे घर पधारे। शनिवार के दिन ही कुछ स्पेशल हुआ, देखना चाहेंगे? दिल थाम के रखिए। अरे ये क्या है? ओके, मैं वेट नहीं कराऊंगा, तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। देखिए दोस्तों, ये मेरे मित्र हैं, वे डॉक्टर हैं। उनका नाम है महेश भाई रबारी। तो उनके द्वारा दी गई भेंट है, बहुत ही अमूल्य भेंट है। प्रभु देखिए इस रूप में हमारे घर पधारे। ये उनके ही द्वारा बनाया गया स्केच है, ये ड्राइंग उन्होंने ही बनाई है, स्केच प्लस उन्होंने कलरिंग की है। और उनको पता है कि मुझे सबसे प्रिय कौन है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जयेश भैया को शनिवार के दिन प्रभु का ये स्वरूप दें। तो थैंक यू सो मच महेश भाई इस अमूल्य भेंट के लिए। प्रभु फिर से इस स्वरूप में हमारे घर पधारे हैं। दोस्तों, कुछ ही देर पहले मैंने कहा ये व्लॉग स्पेशल है। एक तो स्पेशल इसलिए था क्योंकि प्रभु के इस प्यारे स्वरूप के हमें दर्शन हुए और कुछ बातें आप सभी से शेयर करनी थी, कुछ विचार आप सभी से शेयर करने थे। आप भी अपने विचार इस बारे में कमेंट में मुझे अवश्य बताएगा। जैसे हम सभी को पता है, हमारे सनातन धर्म में हमारे प्रभु के अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग देवी देवता हैं। तो भक्त अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, हनुमान जी हो, महादेव जी हो, देवी माँ हो, अलग अलग स्वरूप के हम पूजा आराधना करते हैं। हमें किसी एक देव या देवी के प्रति हमारी आराधना प्रमुख रखकर करनी होती है। हमें संतों की वाणी भी सुनी, ग्रंथों में भी पढ़ा है, गुरुजनों की वाणी सुनकर ही हमें ये इंस्पिरेशन मिली कि हमें किसी एक देव के लिए या एक देवी माँ के लिए या जो भी स्वरूप है उनके लिए एक प्रमुख भक्ति करनी चाहिए। जैसे देवी देवता बहुत है, तो कोई भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कोई भगवान हनुमान जी की भक्ति दृढ़ता से कर रहा है, कोई महादेव जी की भक्ति, राम जी की भक्ति कर रहा है, प्रमुख रखकर। देवी देवता बहुत है, मगर एक स्वरूप को हमें प्रमुख रखना है। लेकिन हो क्या रहा है पता है, कई भक्तों द्वारा उनके भाव मैंने जाने कि वे चलिए किसी एक स्वरूप की भक्ति प्रमुख रखकर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण जी हो या राम जी की हो या फिर महादेव की हो, को भी जो भी देवी देवता को आप भजते हो प्रमुख रखकर, तो बाकी देवी देवता के जो स्वरूप है वे उन्हें ग्रांटेड लेते हैं। वे भेदभाव करना शुरू करते हैं कि ये देव सर्वशक्तिशाली है, बाकी देवी देवता में वो सामर्थ्य नहीं है, या ये सर्वशक्तिमान है या सामर्थ्य रखने वाले हैं, बाकी ये स्वरूप मतलब ये मुझे आप समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो भेदभाव, कंपैरिजन, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, ठीक है, मतलब समझिए। तो उसी में से एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि, और कई बार मैंने देखा है कोई विचारधारा ऐसी है कि वे हनुमान जी के स्वरूप को ग्रांटेड लेते हैं, वे उन्हें सब्स्टिट्यूट समझते हैं। ये क्यों हो रहा है?
वे भी बताता हूँ। हनुमान जी दास्य भाव रखने वाले देव हैं, हम सभी को पता है। वे जो भी उन्होंने पराक्रम किए हैं, जो भी कार्य किए गए हैं, आपने देखा होगा रामचरितमानस में भी, सुंदरकांड में भी, उनका जो कांड है जो उन्हें डेडिकेटेड किया गया है कि वे जो भी कार्य उन्होंने किए उनका श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को देते हैं। तो ये उनका दास्य भाव है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने किया है, मैं इतने पराक्रम कर सकता हूँ, मेरे पास तो अष्ट सिद्धि 9 निधियां हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग देवी देवताओं में जो कंपैरिजन हो रही है वो ना करे। तो हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो हर एक कार्य का श्रेय, अपनी सफलता का श्रेय प्रभु को देते हैं, भगवान श्री राम के आशीर्वाद को देते हैं। वे दास हैं, किनके हैं? भगवान श्री राम के। क्या आपने हनुमान जी के स्वरूप को जानने की कोशिश की है? वे कौन है? मुझे कई बार मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ ना जयेश भैया कि हमें पता ही नहीं था कि हनुमान जी महादेव जी के अवतार हैं। देखिए, कई लोगों को ये भी नहीं पता है, इसलिए वे उन्हें ग्रांटेड लेते हैं, या छोटे देव, मतलब जी भाई हाँ ठीक है कि भाई ये सब्स्टिट्यूट देव, या उन्हें ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। तो ऐसा ना करें। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि वे किन के अवतार है? वे हमारे परमपिता महादेव जी के ही तो अवतार है। उन्होंने वो स्वरूप क्यों धरा? उनका अवतार क्यों हुआ हनुमान जी के स्वरूप में? महादेव जी को राम नाम प्रिय है। राम जी शिव जी की आराधना करते हैं। रामचरितमानस में आपने देखा है, उन्होंने शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की रामेश्वरम के स्वरूप में, और वहां पे महादेव जी हनुमान जी का स्वरूप धरकर श्री राम जी की सेवा में है। मैंने वो पंक्ति भी गाई थी ना, राम और शिव में भेद नहीं है, जहां राम है शिव भी वही है। समझने की कोशिश करें। भगवान कृष्ण वे कौन है? नारायण जी के अवतार। भगवान राम हर एक अवतार सर्वसमर्थ हैं, वे हमारे परमपिता परमात्मा हैं। अगर आप देवी माँ की आराधना करते हैं, आप उन्हें समझे पहले वे कौन है। आप देवी भागवत पढ़ें, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो कभी भी किसी भी देवी देवता के बीच में कंपैरिजन ना करें। परम तत्व एक ही है, हर एक स्वरूप, हर एक अवतार सर्वसमर्थ है। तो प्लीज ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। प्लीज, हनुमान जी सबसे जागृत देव है इस कलयुग के। हनुमान जी को बड़े बड़े वरदान मिले हैं। आज भी वे इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। उन्हें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। अजर अमर होने का वरदान मिला था उन्हें। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, बड़े बड़े पराक्रम आपने सुने होंगे। रावण का सिंहासन कांप गया था। हनुमान जी चाहते तो 1 सेकंड में पूरे लंका का विनाश कर सकते थे, मगर उन्हें प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं थी। तो आप सोचिए, हर युग में वे आ रहे हैं, हर युग में उनका प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये क्यों कहा गया है? तो उन्हें ग्रांटेड ना लीजिए। आप सच्चे दिल से उनसे, उनकी शरण में जाइए। आप सच्चे दिल से उनकी भक्ति करके तो देखिए। हर अवतार सर्वसमर्थ है। हर अवतार, मतलब मैंने एक व्लॉग बनाया था, कई भक्त भगवान कृष्ण और भगवान राम के बीच में कंपैरिजन करते हैं। कोई कहता है ये स्वरूप प्रभु का इतने कलाओं से युक्त था, उन्होंने अवतार लिया था तब। तो किसी ने कहा अरे ये स्वरूप में तो कलाएं ज्यादा थी, तो ये और बेटर हुए, मतलब उनके पास और ज्यादा। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे प्रभु तो कोई कर्म में बंधे नहीं थे ना। प्रभु को तो वे तो हमें सिखाने आए थे। उनका अवतार हमें सिखाने के लिए हुआ था, कि उन्होंने इसलिए तो लीलाएं की थी। तो जिस अवतार की जो रिक्वायरमेंट थी, जितनी लीलाओं की, जो भी कलाएं उन्होंने सीखी थी, तो उन्होंने उन कलाओं को सीखा। तो कंपैरिजन ना करें किसी भी देवी देवता में। देवी माँ की बात करें, सर्वसमर्थ है, जगत माता। आप एक बार उनकी आराधना करते तो देखें। आप जिन भी स्वरूप की देवी माँ के भी तो कितने अवतार हैं, तो उसमें ये तो नहीं ना कि ये अवतार ज्यादा सामर्थ्य रखता है, ये अवतार नहीं, ऐसा नहीं है। आप माँ काली की आराधना करके देखिए, आप माँ चामुंडा की आराधना, ये उन्हीं की देवी माँ की तो स्वरूप ही तो है ना। ये मायने ये रखता है कि आपके भाव कैसे हैं, आपकी भक्ति कितनी पवित्र है प्रभु के प्रति, माँ के प्रति। कंपैरिजन बिल्कुल ना करें, सच्चे दिल से उनकी आराधना करें, देखना उनकी कृपा आप पर अवश्य होगी। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है दोस्तों, आज भी मैं कुछ ऐसी पंक्तियां लाया हूं जो आपका दिल छू लेगी। मैं क्यों कहता हूं हर बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, कोई भी सिचुएशन हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्यों कहता हूं? उसका जवाब आज इन पंक्तियों में छुपा है, तो ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे, जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना, पराई स्त्री पर नजर रखना और क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, काम जैसे मानसिक विकार को पालना। जब व्यक्ति इस तरह की बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक
मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। इससे पवित्रता की भावना महसूस होती है, शरीर में हल्कापन लगने लगता है और व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। इससे भय, तनाव और असुरक्षा की भावना हट जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी हनुमान चालीसा का पाठ करने से सकारात्मक परिवर्तन आए हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय श्री राम। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत पंक्तियां थी। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएगा। आज की वीडियो कैसी लगी अपने विचार अवश्य बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो या फिर ऐसे स्पेशल व्लॉग क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।